एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज से मेरे चैनल पे ना मैंने सारी पॉजिटिव चीज़ें कवर करी है, लाइक हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड, व्हाई एक्सेप्टेंस इज डिफिकल्ट, बी योर चाइल्ड सेफ स्पेस, सब पॉजिटिव चीज़ें कवर करी है। तो आज मैं आई हूँ लिस्ट आउट करने नेगेटिव ट्राइट्स ऑफ बीइंग अ स्पेशल पेरेंट। क्योंकि हम स्पेशल पेरेंट्स हैं तो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव जजमेंट्स हम रोजाना फेस करते हैं। तो लेट्स लीस्ट आउट दोज नेगेटिव थिंग्स। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और शिकायतें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है, टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है, यू आर कॉन्स्टेंटली जज एज अ स्पेशल पेरेंट, you are constantly judged as a bad parent, you are constantly judged that you are a parent who doesn't discipline your child because आपका बच्चा स्टिमिंग करता है, जोर जोर से आवाज़ें निकालता है, इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह पे नहीं बैठता है, तो यू आर कॉन्स्टेंटली जज दैट यू आर नॉट डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड। उसको जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे ही फूड हम देते हैं, तो उसके लिए भी जज करोगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे बच्चे पिक्की ईटर्स है, तो उसके लिए भी ओहो ये जो मांगता है दे देते हैं, मतलब हम बिगाड़ रहे हैं बच्चे को। और बिफोर डायग्नोज तो कुछ नहीं बोल रहा था, बट आफ्टर डायग्नोज के जजमेंट तो भाई लिस्ट करती हूँ मैं। पहला जजमेंट था कि हाँ तुम ना प्रेगनेंसी में अपना ख्याल नहीं रखा है, या आपने बच्चे को डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं लेके गए हो आप, या नेक्स्ट इज तुम बच्चे को छोड़ के जल्दी ऑफिस मतलब काम करने निकल गई। मेरा ऐसा था कि मैं तो मैटरनिटी लीव नहीं लिया था, बिकॉज 3 महीने 6 महीने वॉज नॉट इनफ मुझे लगा, तो मैंने क्विट ही कर दिया जॉब। क्विट करके आई टुक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर के बाद भी जब मैं लक्ष्य को छोड़ के जा रही थी, ऐसा नहीं कि फुल टाइम जा रही हूँ, इट वॉज काइंड ऑफ पार्ट टाइम ओनली, तो दैट टाइम तो किसी को कुछ नहीं लगा कि हाँ चलो भाई इसने सब ख्याल रखा एंड शी इज गोइंग। एवरीबडी वेर लाइक ओको चलो घर में बैठ के भी क्या करूँगी, जाओ जाओ। बट जब डायग्नोज हुआ दैट टाइम एवरीबडी वेर लाइक ओहो क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी ऑफिस जाने की, हाँ बच्चे को छोड़ के देखो ऐसा हो गया, बोल ही नहीं रहा है अब। और ये घर पे था। ऑफिस में तो जब आई वेंट आफ्टर माई डिलीवरी, वहाँ भी आई वॉज जज्ड दैट आई एम इनकम्पिटेंट, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑन फोन आस्किंग व्हाट ही इज डूइंग। एंड जब भी कॉल आता था, ही वॉज गोइंग टू प्री स्कूल 2.5 साल में, दैट टाइम तो आई वॉज लाइक आई वॉज डूइंग बोथ द वर्क्स हाफ वे, मतलब ऑफिस का भी और ये भी, मेरा ध्यान हमेशा इधर ही रहता था। एंड ऑफिस में वेर लाइक व्हाट आर यू डूइंग, बट आई यूज्ड टू कंप्लीट माई वर्क, इतना तो था, आई वॉज द ओनली आर्किटेक्ट, तो आई यूज्ड टू कंप्लीट माई वर्क, स्टिल आई वॉज जज्ड। उस पर से मेरे पे कट होते थे, क्योंकि आई वॉज गोइंग ऑफिस लेट, हाफ डेज लीव्स, इसमें तो ऑलमोस्ट एक बंदे का सैलरी होता था, उतना पे कट होता था मेरा। जज कर देते, पे कट भी कर देते, और वहाँ जज करके मैं घर आती थी, और यहाँ भी जज करो, ओहो कितनी देर से आती है। आई नेवर यूज्ड टू कम लेट मीटिंग्स तो मैं कभी मना ही कर देती थी ऑफिस में, बट स्टिल एक आध बार कभी लेट हो गई तो ओहो इतना क्या काम कर रही है, ओ भगवान। तो मेरा तो प्राइवेट था, प्राइवेट में ना ये गवर्नमेंट वाले एक दिन भी नहीं टिकेंगे, प्राइवेट में इतना प्रेशर होता है, फिर भी आई मैनेज विद दैट प्रेशर। आई वाज लाइक सी सर, मैं ऑफिस में बोलती ही थी, मेरा फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई बच्चा इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर हिम ओनली। ये पैसे जो कमा रही हूँ मैं उसके लिए ही कमा रही हूँ, अगर मैं उसे ही टाइम नहीं दूंगी तो क्या करके, मैं बोल के मेरे बॉस से झगड़ा करके आती थी, फिर भी घर में जज किया जाता था। और वैसे भी मेरा एक बॉस तो समझता था, पर बाकी के सारे जो नीचे मतलब थे वो सब लोगों को लगता था कि स्नेहा कुछ काम नहीं करती है, स्नेहा का तो ऐश है। हाँ बॉस मतलब डायरेक्ट बड़े बॉस को फ़ोन कर देती है और निकल जाती है, हमें कोई केयर ही नहीं करता, हमें तो रात में 9 बजे रुकना पड़ता है, ये तो निकल जाती है 7 बजे। मेरा वर्क प्लेस यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था, तो जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, तो सोचो मैं अगर 9 बजे छोड़ती ऑफिस तो 10 बजे घर पहुंचती, तो इसकी वजह से आई यूज्ड टू लीव एट 6:37, दैट आल्सो वाज अ प्रॉब्लम फॉर देम। आई यूज्ड टू टेल देम देखो मैं लेट आती हूँ तो मेरा लेट पंच कट होता है, पर फिर भी किस किस को एक्सप्लेन करूँ, तो चलो ठीक है आई डोंट केयर करके छोड़ती थी। तो घर में ऐसे हो गया, डायग्नोज के बाद तो ऐसे बोलने लगे कि तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म तो नहीं बोलते थे, उनको ऑटिज्म पता ही नहीं था, कि वो बोलती थी कि बच्चा बोल नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं थेरेपीज ले लूँ, घर पे बैठ गई, ऑफिस भी छोड़ दिया, थेरेपीज कंप्लीट हो गए, अभी लक्ष्य स्कूल जा रहा है, अभी भी आई एम जज सेइंग घर पे बैठ के क्या कर रही है, घर पे बैठ के ये नाच गाना कर रही है, इससे अच्छा तो कमाने जाती। अभी भी when I go, if I go to office, they want me for 8 to 10 hours, okay?
लग जाता है स्कूल 3 से 4 घंटा। बाकी के 4 घंटा कौन देखेगा भाई मेरे बच्चे को? आप देखोगे? नहीं। फिर भी यू आर टेलिंग मी लाइक गो टू वर्क नाउ। ठीक है, मैं अभी जाऊंगी वर्क। जाने के बाद अभी भी लक्ष्य उतना वॉबल नहीं है। विल यू मेक श्योर दैट ही विल बी ओके? विल यू मेक श्योर ही विल बी, उसका होमवर्क जो दिया होगा वो कंप्लीट करेगा? ये श्योरिटी देंगे? नहीं, कोई नहीं देगा। खाना भी पकाना पड़ेगा, मुझे आके फिर से लक्ष्य का होमवर्क भी देखना पड़ेगा, फिर उसकी स्पीच की जो थेरेपी मैं घर पे ही जो कराती हूँ वो भी कराना पड़ेगा। ये सब सोचते ही नहीं है कोई भी, बस ऐसे ही जज कर देते हैं। हाँ, घर पे बैठ के नाच रही है। किसी को कोई शौक नहीं रहता है घर पे बैठने का, इतना पढ़ाई करके, वो भी और इतना अच्छा पे था मेरा। वो छोड़ के फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनना मेरा कोई सपना नहीं था। अभी घर पे बैठ के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जब मैं रील्स देखती हूँ मेरी फट जाती है एक्चुअली, कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं फाइनेंशियली कितनी डिपेंडेंट हूँ मेरे हस्बैंड के ऊपर। ये चॉइस मुझे करना पड़ा। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस चॉइस, बट ठीक है, मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रख रहे हैं एंड ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड सेइंग दैट यू हैव टू वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये लोग जो जज करते हैं, दे विल क्रिएट दिस chaos इन आवर ब्रेन बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, बट जब ये लोग ऐसे जज करते हैं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाना चाहिए, तब आई गेट स्कैर्ड कि हाँ भाई कमाना चाहिए। दिस विद ये जो, मुझे कोई डाउट नहीं है मेरी मैरिज पे, बट स्टिल आई स्टार्ट गेटिंग डाउट इन माई मैरिज दैट मे बी समथिंग विल हैपन समडे एंड आई विल बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो व्हाट आई विल डू विथ माई चाइल्ड, वो भी स्पेशल है। ऐसे डराने लगते हैं ये जजमेंट्स मुझे। और घर में बैठना इज ऑल्सो नॉट ईजी। मैं नाच गाना इसीलिए रही हूँ ताकि मैं अपने आप को एंगेज रखूँ, बट इट इज़ जस्ट अ पार्ट, लाइक हाफ एन आवर ऑफ द डे उसमें जाता है। बाकी के घंटे में मैं क्या करती हूँ आपको पता है? घर में बैठ के क्या करती हूँ, कैसे अपने आप को संभालती हूँ, ये किसी को कुछ नहीं पता है। बट दे जस्ट से इट कि हाँ घर आराम है भाई, इसका ज़िंदगी पति ला के कमा रहा है, घर में बैठ के खा रही है। इट इज़ नॉट ईजी टू सिट इन अ हाउस। आप एक दिन बैठो अपना जॉब छोड़ के घर पे, पता चलेगा कि कितना प्रेशर होता है घर में बैठना। बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट व्हेन यू आर ऑल। लॉकडाउन खत्म हो गया है 2021 में ही, पर मेरे लिए लॉकडाउन हमेशा है। आई हार्डली गो आउट, महीने में 1-2 बार आई गो आउट। मेरा अच्छा खासा पे था, इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं बाहर जाती थी, पैसे खर्च करती थी। अभी आई हैव टू थिंक, एवरी टाइम आई हैव टू थिंक। और जाने का है तो भी कोई नहीं है क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी। मेरे जैसे वेले थोड़ी ना बैठे हैं, सब लोग बिजी रहते हैं। बट ये लोग, इनको ये सब समझ में नहीं आता है, बस बोल देते हैं कि घर पे बैठी है। और इसकी वजह से, ये सारी जजमेंट की वजह से ना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ। ये मेरी ही नहीं, सब पेरेंट्स की कहानी है, स्पेशल पेरेंट्स की। दे हैव काइंड ऑफ आइसोलेटेड देमसेल्फ फ्रॉम दी एक्चुअल वर्ल्ड, नॉर्मल वर्ल्ड, क्योंकि दे फेस दिस काइंड ऑफ जजमेंट्स। एंड सबको एक्सप्लेन करते बैठना, सबके साथ झगड़ा करते बैठना, अपना एनर्जी वेस्ट करना इज़ नॉट अ थिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। इसी की वजह से हम आइसोलेट कर लेते हैं। और ये आइसोलेशन के साथ जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो है एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की, एंड हमेशा सर्वाइवल मोड में रहना, फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहना। क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे अब्रप्टली कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं, हमेशा लाइक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बाहर भी गए तो, कहीं भी बाहर भी गए तो, चलो कोई फंक्शन में गए हैं, कोई देख रहा है, कोई लेके भी गया हमारे बच्चे को, फिर भी हम ऐसे ऐसे देखते रहते क्या हुआ क्या हुआ। दिस फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहने की वजह से, सर्वाइवल मोड में रहने की वजह से वी आर कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड। जब भी मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं, वो देखते हैं मैं थकी हुई रहती हूँ, एंड ही इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो घर पे बैठ के। उस पर और गुस्सा आ जाता है कि भाई तुम्हें नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। 4 साल हो गए मैं घर पे हूँ और 4 साल मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, 4 साल फ्लाइट एंड फाइट में ही हूँ। मेरा दिमाग बंद नहीं होता है, मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। एक नहीं, वो लाइक 20 टैब खुले रहते हैं ना गूगल में, वैसे 20 टैब खुले रहते हैं हमेशा। एंड स्टिल यू आर जजिंग मी व्हाई यू आर एग्जॉस्टेड घर पे बैठ के। चलो तुम बैठो एक दिन, मेरे हस्बैंड भी एक दिन नहीं बैठ पाते हैं, हाफ डे ही इज लाइक डन। इस एग्जॉशन की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है। इसकी वजह से मैं अपने आप को एंगेज रखती हूँ विथ डांसिंग, वेट लिफ्टिंग एक्चुअली हैज हेल्प मी विथ माई मेंटल हेल्थ अ लॉट। जब भी गुस्सा हूँ, सैड हूँ, कुछ भी हूँ, आई लिफ्ट वेट्स, आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक।
not to lose weight, just to keep my mental peace. Literally strength training has helped me with my mental peace. तो इस आइसोलेशन, इस स्ट्रेस, एंजाइटी, इसकी वजह से ना वी डोंट हैव अ सोशल लाइफ. आई एटलीस्ट डोंट हैव एनी सोशल लाइफ. मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स से तो मैं मिलती नहीं हूँ, मिलती हूँ तो अभी कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे बीच में बात करने के लिए. नॉर्मल फ्रेंड्स बात करते हैं अपने बच्चों के स्पोर्ट्स डे, प्रोजेक्ट्स, एनुअल डे, इसके बारे में, और हम बात करते हैं थेरेपीज, गोल्स, हेल्थ. अभी देखा, अभी खास रही, इनकी इम्यूनिटी कम रहती है, हमेशा ये बीमार रहते हैं, तो हमें इसी की चिंता रहती है. तो नॉर्मल फ्रेंड्स के पास तो कॉमन बात करने के लिए कुछ नहीं होते. कुछ स्पेशल पेरेंट्स से बात होती है मेरी. वी डोंट टॉक रेगुलरली, बट कभी कभी बात होती है तो 1-2 घंटा बात हो जाती है. किसी से भी, मतलब 4-5 पेरेंट्स हैं जो हमेशा मुझसे कॉल पे बात करते हैं. तो वही मेरे फ्रेंड्स है, वही मेरे लाइक सिस्टर्स है जिनके साथ मैं शेयर करती हूँ और कंटेंट क्रिएशन करती हूँ. पर इससे ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. घर में मैं घर पे बैठी हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है. बट आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट, आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म, आई एम डूइंग सम नोबल डीड. ये नोबल डीड विबल डीड कुछ नहीं होता है. इससे पैसे आते हैं, कुछ नहीं आता है. यूट्यूब से कुछ पैसे नहीं आता है यार. मतलब इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, लाइक यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू पुट द कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस. मेरा ऐसा नहीं है. मेरा जब कंटेंट मिलता है मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं गायब हो जाती हूँ 2-3 महीने के लिए, या 6-6 महीने के लिए भी गायब हो चुकी हूँ. तो इससे कुछ नहीं मिलता है. तो इसीलिए ये भी उनको बेतुकी ही लगती है. पर मेरे लिए ये सोर्स ऑफ फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. जब पेरेंट्स फ़ोन करते हैं मेरा कंटेंट देख के, बोलते हैं कि स्नेहा जी आपसे बात करके मुझे मोटिवेशन मिलती है, स्नेहा जी आपसे बात करके ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आपसे शेयर करना हमें अच्छा लगता है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम अर्निंग, जो इन लोगों को पता नहीं चलता है इसके बारे में. बट जज करने के लिए ये बैठे रहते हैं झंडा लेके कि हाँ पता नहीं क्या कैमरे पे बड़बड़ करती रहती है, क्या नचती रहती है. बट दिस इज़ माई ओनली सोर्स वेयर आई फील वैलिडेटेड, जहाँ पे मुझे ठीक है, मेरा कुछ पर्पस है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, ऐसा लगने के लिए दिस कंटेंट क्रिएशन, ये जो छोटी सी कम्युनिटी है मेरी स्पेशल पेरेंट्स की, दिस गिव्स मी अ सेंस ऑफ वैलिडेशन, दिस गिव्स मी सेंस ऑफ फील गुड वाली फीलिंग देती है. तो इसीलिए मैं ये करती हूँ. एंड आई डू इट विथ माई विल. मेरे दिल से मैं करती हूँ. ऐसा नहीं है मुझे इससे पैसे कमाना है. वो पैसे वैसे कमाना विल बी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट. बट आएगा तो मैं बता दूंगी कि हाँ मुझे इससे पैसे कमा रही हूँ करके, मैं आपको ही पहले बताऊंगी, ठीक है. बट ऐसे ही जजमेंट्स ये सब फेस करके जैसे जैसे अपने आप को संभाल के हम रहते हैं. पर एक और नेगेटिव ट्राइट है ऑफ बीइंग अ स्पेशल पेरेंट्स इज आवर किड्स. जो उनके दिमाग में चलता है और वो हमको नहीं समझ आता है ना, वो इतनी ख़राब फीलिंग है. मुझे उस फीलिंग का कोई नाम ही नहीं पता. लाइक सी उसको कुछ लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं एक ड्रेस ला के उसको पहना दिया. बाकी बच्चे डिमांडिंग होते हैं ना कि मुझे यही कार्टून चाहिए, मुझे यही कलर चाहिए, मुझे यही स्टाइल चाहिए. मेरे बच्चे को सिर्फ वो मटेरियल देखेगा, कोई टैग्स नहीं है देखेगा, ख़त्म. आप कुछ अतरंगी भी पहना दो उसको, येलो टी शर्ट, रेड पैंट, कुछ भी पहना दो, पहन के चुप बैठेगा. इवन नेवर से कि हाँ मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा मम्मी. नहीं, चलो बोलते नहीं है हमारे बच्चे, मेरा तो थोड़ा थोड़ा बोलता है, पर नहीं ही एक्सप्रेसेस दैट हैप्पीनेस ऑफ वेयरिंग अ न्यू क्लोथ्स. तो मैंने ना बिहेवियरल थेरेपिस्ट से पूछा भी था कि मैम इसको ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा मेरी रहने या ना रहने से, और विल ही एवर फील द लव, और विल ही एवर फॉल इन लव. ये वाली चीज़ें ना काफ़ी चलती है दिमाग में. ये आई नो मेरा बच्चा स्पेशल है, बट ये तो बेसिक है ना यार, ये बेसिक चीज़ें हैं. फीलिंग्स ये भी नहीं है क्या करके ये लगता है ना, तब तो मैंने बोला ना इस फीलिंग का कुछ नाम नहीं है. वो बहुत ही पेनफुल, हर्टफुल और कंफ्यूज्ड वाली फीलिंग है कि क्या है. क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये फील करते हैं, ओवर फील करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं करते ना. मेरे जैसे एक्सप्रेस नहीं करती हूँ. मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मेरा ऐसा है वैसा है. वो कुछ नहीं करते हैं, ना ही मतलब एक्साइटमेंट दिखाते हैं कुछ चीज़ें देख के. मैं ही लाइक हाँ लक्ष्मती को बर्ड आया तो मेरे लिए हाँ चलो मेरी मम्मी एक्साइट हो गई है, मैं भी एक्साइट होता हाँ वो भी ऐसा करके
फिर अपना कुछ करने लगता है. आई एम लाइक what did just happen? Did he feel excited and came to that neutral feeling in a moment? मतलब एक्साइट होके न्यूट्रल हो गया फट से. तो या this thing is one of the biggest negative thing of being a special parent where you don't know what your child feels. बहुत ख़राब फीलिंग है यार, ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती इसको. और ये सब में हमें दूसरों का जजमेंट्स भी फेस करना पड़ता है, विच इज़ द और इरिटेटिंग वाली बात. और एक जजमेंट मैंने भूल ही गई, फ़ोन देख लिया किसी ने मेरे बच्चे के हाथ में, तो चलो शुरू जजमेंट्स की लड़ियाँ लगा देते हैं, बोलते फ़ोन की वजह से ही ऑटिज़म हुआ है. भगवान, फ़ोन तो इनके बच्चे भी लेके बैठते हैं, मतलब इनके बच्चे तो फ़ोन में घुसे रहते हैं. हम लोग उनके घर गए हैं, वो लोग ग्रीट भी नहीं करते हैं प्रॉपरली, हेलो कैसे हो, पानी चाहिए, कुछ नहीं पूछते, फ़ोन में टिक 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 करते रहते हैं. पर मेरा बच्चा तो अपने ही सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए फ़ोन लेता है. और वैसे भी अगर हम कुछ बोल दे कि देखो लक्ष्य कोई आया है, हेलो बोलो, तो हेलो बोलने चला जाता है. इसको आई कांटेक्ट देना प्रॉब्लम लगता है, फिर भी आई कांटेक्ट देता है. ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड. पर वहाँ पे तो नॉर्मल बच्चे जो बोल सकते हैं, आई कांटेक्ट दे सकते हैं, तो वो नहीं कर रहे, तो वो उनको नॉर्मल लगता है. मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं लगता है उनको. तो फ़ोन की जजमेंट के बारे में तो बताना ही बहुत जजमेंट मिलती है मुझे तो, क्योंकि मेरा बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा ही है, तो फ़ोन से तो जजमेंट ज़्यादा मिलती है. तो यही है कुछ गिने चुने शिकायतें हैं और नेगेटिव ट्रायल्स विच वी फेस एज अ स्पेशल पेरेंट्स. आप भी ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट्स फेस करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना भड़ास निकाल सकते हैं. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं था, बस मैंने अपना भड़ास निकाला है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. Hakuna Matata.